बहू का भी मायका होता है। मनीषा खुशी खुशी अपना काम मशीन की तरह निपटाए जा रही थी। आज उसको अपने मायके जाना था। वो चिंता मुक्त थी क्योंकि उसकी सासू माँ ने बताया था कि कुछ दिन सिम्मी नहीं आएगी। सिम्मी मनीषा की एकलौती नंद थी, पर 100 के बराबर थी। पूरे ससुराल में उसी का हुक्म चलता था। सिम्मी को अपने घर से कोई मतलब नहीं था, चाहे बच्चों के स्कूल होते, चाहे ललित उसके पति की कितनी ही जरूरी मीटिंग्स। जब जी चाहता अपने मायके आ जाती थी, फिर उसका दखल रहता। यहाँ तक कि मनीषा क्या पहने, पति के साथ कहीं जाए या ना जाए, सब सिम्मी निर्धारित करती थी। मनीषा जब ब्याह कर आई थी तब सिम्मी को अपनी बहन की तरह चाहती थी, पर अब सिम्मी मनीषा को किसी जेलर से कम नहीं लगती थी। सिम्मी की वजह से मनीषा 3 साल से अपने मायके नहीं जा पा रही थी। उसका बहुत मन होता माँ के पास जाऊं, उनकी गोद में सर रखकर अपनी सारी थकान खत्म कर लूं। इसलिए आज मनीषा बहुत खुश थी। सामान उसने रात को ही पैक कर लिया था। रमन ने टिकट भी करा दी थी। माँ के कहने से 3 साल बाद खुद रमन मनीषा को उसके मायके छोड़ने जा रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, सामने से सिम्मी आती दिखाई दी। मनीषा उदास हो गई, हैरान रह गई, क्योंकि माँ ने तो कहा था वो अभी 15 दिन नहीं आएगी। सामने से आती देख सिम्मी मनीषा को देखकर खिलखिला उठी। उसकी हंसी सुनकर मनीषा की आंखें छलछला उठी। सिम्मी अनदेखा कर रमन से बोली, क्या भाई, पत्नी के नखरे उठाए जा रहे हैं? कहाँ सैर सपाटे की तैयारी हो रही है? बहन को भूल गए? रमन बोला, अरे नहीं सिम्मी, वो मनीषा को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ। सिम्मी बोली, मैं आई हूँ तब भी जाओगे? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना अच्छा नहीं लगता? मनीषा बोलने को ही कि पीछे से आती आवाज को सुनकर चुप हो गई। अंदर जाने के लिए मुड़ी तो उसकी सासू माँ चली आ रही थी और उन्होंने मनीषा की उदासी और आंखों की नमी देख ली थी। रमन ने कहा, माँ सिम्मी आई है। माँ बोली, क्या मैं लगा रखी है? सिम्मी माँ के गले लगी। माँ ने कहा, तूने तो मना किया था आने का। सिम्मी, वो तो ऐसे ही मना कर दिया था, देखना था भाई बुलाता है या बहन के ना आने से खुश होता है। माँ ने उसके सर पर चपत लगाई और सिम्मी को लेकर अंदर जाने लगी। रमन सामान उठाकर अंदर आने लगा तो माँ ने कहा, तू कहाँ चला? जा मनीषा को उसके मायके छोड़कर आ पहले। सिम्मी माँ को हैरानी से देखने लगी और बोली, माँ, मुझसे ज्यादा बहू से प्यार हो गया है? मैं आई हूँ और आप उसको भेज रही हो? माँ ने कहा, बेटा तू साल में 20 बार आती है और वो एक बार भी नहीं। अब पूरे 3 साल हो गए हैं, उसका मन भी करता होगा माँ से मिलने का, भाई भाभी की गृहस्थी देखने का। सिम्मी कुछ ना बोली, पर कमरे से निकलती मनीषा सब सुनकर हैरान थी। 6 सालों की शादी में ऐसा पहली बार हो रहा था। माँ ने आगे कहा, तेरे लिए तेरा मायका एक पर्यटन स्थल से ज्यादा कुछ नहीं। जब बोर हुई चली आई, जब थकान हुई चली आई, बैठ बिठाए सारे काम होते हैं, हर चीज बोलते ही मिल जाती है। तो बेटा इस बार भाभी को भी अपने पर्यटन स्थल की सैर करने दे। मेरा मतलब वो अपने मायके इस बार जरूर जाएगी। मेरी, तेरी या किसी की भी वजह से वो अपनी खुशी से दूर नहीं होगी। मनीषा अचानक से अपनी सासू माँ के गले लग गई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, चल बस बस, बहुत प्यार हो गया, जल्दी जा, ट्रेन छूट जाएगी। सासू माँ के पैर छूकर मनीषा बाहर आई, जहाँ रमन उसका इंतजार कर रहा था। इधर मनोरमा जी को अपनी बहन की बात याद आ रही थी, जिसने उन्हें समझाया था और बेटी मोह से बाहर निकला था, वरना तो वो कभी नहीं जाने देती थी। मनीषा को हमेशा बेटी का साथ देती थी और 6 साल के बाद भी घर पर सिम्मी की मन मर्जी चलती थी। मनीषा बेचारी खामोश रहती थी, पर इस बार आई उनकी छोटी बहन ने सब देखा और वापस जाकर मनोरमा जी को फोन पर सब समझाया।
वो अनजाने में खुद की इज्जत खो रही थी। बेटे बहू के दिल से धन्यवाद दे रही थी अपनी बहन को। इधर मनीषा ट्रेन में बैठी खिड़की से बाहर झांकती हवा को महसूस कर रही थी। रमन प्यार से अपनी पत्नी की मासूम मुस्कुराहट को देख रहा था। पिछले 3 सालों से मनीषा जैसे मुस्कुराना भूल गई थी। ये सच है, मायका एक टूरिस्ट प्लेस ही तो होता है लड़कियों के लिए, जहाँ जाकर वो सारी परेशानियां समस्या भूल कर अपना बचपन जीती हैं।